हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे नेचुरल गैस के बारे में। कल हमने जाना था पेट्रोल के बारे में। आज हम जानते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस कंटेन्स मेनली ऑफ मैथेन विद स्मॉल क्वांटिटीज एथेन एंड प्रोपेन। जो नेचुरल गैस होती है ना स्टूडेंट्स आपकी, वो होती है नेचुरल गैस जो होती है मेनली कंटेन क्या करती है, मैथेन। उसके अंदर मेनली तो मैथेन होता है। आप ये सब केमिस्ट्री के अंदर जानेंगे क्लास में, व्हाट इज़ मैथेन, एथेन, प्रोपेन। इन सब के बारे में आप जान भी चुके होंगे 9th क्लास में, और अब 10th क्लास में आप केमिस्ट्री पार्ट में जान लेंगे। तो नेचुरल गैसेस में मेनली मैथेन पाई जाती है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में उसमें एथेन पाई जाती है और प्रोपेन पाई जाती है। इट ऑक्यूर्स डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आइदर अलोन और विद द ऑयल। तो ये क्या होता है कि हमें अर्थ के अंदर पाई जाती है, क्रस्ट एरिया में, ठीक है। अब या तो ये ऑयल के साथ में मिक्स में होती है, या फिर सिंगल मतलब खुली अपने आप फ्री भी पाई जाती है, ठीक है। या फिर ऑयल के साथ क्या होती है, मिक्स भी पाई जाती है। बात समझ में आ रही है ना। तो नेचुरल गैस मैंने आपको क्या बताया कि नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है, मैथेन होता है। कुछ क्वांटिटीज़ में उसमें स्टूडेंट्स एथेन और आपके क्या बोलते हैं, प्रोपेन भी क्या होता है, पाया जाता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जाना इट ओक्योर्स डीप अंडर द क्रस्ट, कि ये क्या होता है, क्रस्ट के अंदर की तरफ पाया जाता है अर्थ के, विद अलोन और विद ऑयल। इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लाइंग अंडर वाटर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरल गैस भी क्या होता है, एक तरीके से फोजल फ्यूल का ही रूप है। तो फोजल फ्यूल मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स से बने थे। तो ये भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन हुआ है वेजिटेबल्स मैटर लाइंग अंडर वाटर। तो पानी के अंदर जब डिकम्पोजिशन हुआ है वेजिटेबल्स मटेरियल्स का, उनसे ये बना है। डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द एनेरोबिक बैक्टीरिया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि बैक्टीरिया से क्या होता है, डिकम्पोजिशन हुआ है, ठीक है। जिसका नाम है एनेरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ नेचुरल गैस की। इट इज़ यूज्ड ऑन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो ये जो आपका नेचुरल गैस होता है स्टूडेंट्स, वो किस में यूज लिया जाता है। अच्छा, नेचुरल गैस जो आपका लिया जाता है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज लिया जाता है। इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी क्या लिया जाता है, नेचुरल गैस को काम में लिया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका नाम स्टूडेंट्स आपने काफ़ी सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम बोलते हैं CNG, इज बीइंग यूज इंक्रीज इन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है। तो आपको पता है कि इन दिनों क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इस चीज़ का। आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है CNG जो है वो क्या कर रही है, इन दिनों काफ़ी मात्रा में यूज ली जा रही है एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आज काफ़ी जो आप गाड़ियाँ देखते हैं, 4 व्हीलर्स देखते हैं, आजकल वो क्या कर रही हैं, काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं वो इसके ऊपर ही वर्क कर रही हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर, CNG के ऊपर ही उनके जो इंजन है वो इस तरह से ही बनाए जाते हैं, इसी से उनको गाड़ी को चलाया जाता है, CNG गाड़ियों को, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को व्हीकल्स में एज ए फ्यूल भी आजकल इन दिनों काम में लिया जा रहा है। अब हम इसके एडवांटेज देखते हैं स्टूडेंट्स की, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं नेचुरल गैस के। तो इट हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हम जलाते हैं तो उसका कंबशन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, जितनी उसकी मात्रा है, जितनी उसकी क्वांटिटी है, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कंबशन हो रहा है। बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम एंड कॉज नो एयर पॉल्यूशन। और जब CNG बर्न होती है ना, अच्छा आपने देखा होगा जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें मेनली जो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाली जो गाड़ियाँ होता है, गाड़ियों के इंजन होते हैं, उनको प्रीफरेंस दी जाती है, उनको ही मतलब एक्चुअली में उसका रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो ये गाड़ियाँ जो होती हैं स्मोकलेस होती हैं और एयर पॉल्यूशन भी नहीं करती हैं, तो इसलिए CNG जो वाली गाड़ियाँ होती हैं वो एयर पॉल्यूशन नहीं करती हैं। तो बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम, तो ये क्या होती हैं, स्मोकलेस फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं एंड कॉज नो एयर पॉल्यूशन। और इनके कारण किसी भी तरीके का कोई क्या नहीं होता स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखती हैं। हाई कैलोरीफिक मतलब कि ज़्यादा हीटिंग देती हैं। साथ ही मैंने आपको क्या बताया, बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम, और ये जो बर्न होती हैं तो स्मोकलेस फ्लेम होती है इनमें, एंड कॉज नो एयर पॉल्यूशन, और किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन ये नहीं देती हैं। इट कैन बी डायरेक्टली सप्लाइड टू होम्स और फैक्ट्रीज फ्रॉम द वेल्स। मतलब इनको क्या होता है कि हम डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू
थ्रू द पाइपलाइन नेटवर्क, नो नीड टू ट्रांसपोर्ट और स्टोर इट। तो इसको ऐसा नहीं हो सकता कि हम, जैसे हमने पेट्रोलियम गैस के बारे में पढ़ा था कि उसको स्टोर करना पड़ता है, तो नेचुरल गैस के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता। इसको हम स्टोर करने की नहीं होती, हम इजीली पाइपलाइन के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो बात समझ में आई, पाइपलाइंस के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू हम इनको होम और फैक्ट्रीज़ में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसको, नेचुरल आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, सीएनजी। बेटा इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार मैं आपको दोबारा समरी करता हूँ आज के टॉपिक की। तो नेचुरल गैस के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि किससे मिलकर बनी हुई होती है, एथेन और स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोपेन एंड एथेन। इट ऑक्योर्स डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ के अंदर वाले एरिया में पाई जाती है, विद या तो ऑयल के साथ मिक्स होती है या फिर फ्री भी होती है ऑयल से। इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर्स लाइंग अंडर वाटर। तो जो वेजिटेबल्स मैटर जो अंदर हैं उनके डिकम्पोजिशन से क्या होती है, मिलके बनी हुई होती है। फिर हमने यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेस के बारे में जाना कि ये क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ और आपके डोमेस्टिक पर्पज़ में इसका यूज़ किया जा रहा है। एंड थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट में भी इसकी हीटिंग को काम में लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज बीइंग यूज इन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो आपके ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं, आपके जो ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं उसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, सीएनजी गैस को काम में लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि और अभी हम इसके एडवांटेज में जानेंगे क्यों काम में ले रहे हैं। तो आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको शॉर्ट में सीएनजी बोलते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट में काम में लिया जा रहा है। इसी के तरीके से हम एडवांटेज बोलते हैं तो इट हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम, जब ये जलती है तो स्मोकलेस फ्लेम प्रोड्यूस करती है। एंड कोज नो एयर पॉल्यूशन, और किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं करती है। इट कैन बी डायरेक्टली सप्लाई टू होम, ये क्या होता है, इसको डायरेक्टली होम्स में सप्लाइड किया जा सकता है। उसका रीजन क्या हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्टली सप्लाई कर दिया जाता है होम और फैक्ट्रीज में थ्रू द पाइपलाइन नेटवर्क। इसके अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट और इसको स्टोर करने की नीड नहीं होती। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स आज का नेचुरल गैस का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर प्लांट्स, जो आज आपने डिस्कस यहाँ पे देखा था थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट जो मेनली होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है थर्मल पावर प्लांट में। तो ये सब बातें आज हम जानेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि थर्मल पावर प्लांट में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, क्या इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी पढ़ाई करते रहें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें और डेली कुछ ना कुछ स्टडी करते रहें, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।